कुतुब रब्बानी महबूब हक्कानी सैयदना सैयद अब्दुल कादिर जीलानी हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में शहज़ादे आला हज़रत हुजूर मुफ्ती आज़मीन अलैहि रहमत व रिज़वान यूं खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। तजल्ली नूरे क़िदम गौसे आज़म ज़ियाए सिराजुज़ ज़लम गौसे आज़म, तेरा हिल है तेरा हरम गौसे आज़म, अरब तेरा तेरा अजम गौसे आज़म। करम चाहिए तेरा तेरे खुदा का, करम गौसे आज़म करम गौसे आज़म। बड़ा हाथ कर दस्तगीरी हमारी, बड़ा अब्र गम दम बदम गौसे आज़म। और बड़े हौसले दुश्मनों के घटा दे, जरा ले ले तेगे दुदम गौसे आज़म। वो एक बार का भी न होगा तुम्हारे, कहाँ है मुखालिफ में दम गौसे आज़म। ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म। और तुम्हारे करम का है नूरी भी प्यासा, तुम्हारे करम के हैं हम सब भी प्यासे, मिले यम से हमको भी नम गौसे आज़म। अजीज़ान गिरामी, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत पाक और उनकी अज़मत और फजीलत के ताल्लुक से बयान जारी है। अभी आप मेरे साहबज़ादगान अहमद रज़ा और मोहम्मद अज़जद रज़ा से मनक़बत समाअत फरमा रहे थे। शयअन लिल्लाह या अब्दुल कादिर, ये मनक़बत आप हज़रात समाअत फरमा रहे थे। यानी गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इमदाद और दस्तगीरी तलब करना, मदद मांगना, ये और गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने मुरीदों की मदद भी फरमाते हैं। मैं आपको बताऊं, ये हमारे बुजुर्गान दीन का मामूल रहा है कि वो जो अपने पहले से बुजुर्ग हुआ करते थे उनसे इक्तिसाब फैज किया करते थे। मगर आज हम या गौसल मदद के नारे लगाते हैं, शयअन लिल्लाह या अब्दुल कादिर जीलानी या अब्दुल कादिर जीलानी के नारे लगाते हैं, मनक़बत पढ़ते हैं, तो लोग शिर्क और बिदअत के फतवे लगाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये बात तो हकीकत है कि 73 फिरके होंगे और हदीस शरीफ में है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बच जाएगी, सिर्फ एक फिरका हक पर होगा जो मेरे और मेरे असहाब के तरीके पर होंगे, और वो अहले सुन्नत व जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हक पर हैं। हक्कानियत की तो बेशुमार दलीलें हैं। उन दलीलों में से एक दलील ये है कि जितने भी वली हुए हैं, जितने भी औलिया किराम हुए हैं, सब अहले सुन्नत व जमात में हुए। जितने भी वली आए सब अहले सुन्नत व जमात में आए। सरकार गौसे पाक अहले सुन्नत व जमात में से है। हज़रत जुनैद बगदादी अहले सुन्नत व जमात से हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अहले सुन्नत व जमात से हैं। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह अहले सुन्नत व जमात से हैं। हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह अहले सुन्नत व जमात से हैं। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा अहले सुन्नत में से हैं। हुज़ूर मुफ्ती आज़मीन अहले सुन्नत में से हैं। हुज़ूर ताजुश शरिया अहले सुन्नत में से हैं। अरे तुम्हारे यहाँ कोई वली आया हो तो बताओ, तुम्हारे यहां अगर कोई वली हो तो बताओ। तो जिस जमात में औलिया होंगे अल्हम्दुलिल्लाह वो हक पर होगी जमात, और हम औलिया के नक्शे कदम पर चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बता ये रहा था, या गौसल मदद का नारा लगाना। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते कि अगर मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूं और वो मुझको मदद के लिए पुकारे तो मैं उसकी दस्तगीरी के लिए वहां पहुंचता हूं। मगर
कितने अफसोस की बात है, या गौसल मदद का नारा लगाने पर लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। अरे शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये माजी करीब के बुजुर्ग गुजरे हैं और तमाम मकतबे फिक्र के लोग इन पर इत्तेफाक करते हैं, इनको बड़ा पेशवा मानते हैं। अहले सुन्नत तो मानते ही हैं, तमाम लोग मानते हैं। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम रूहानियत में सबसे बुलंद बाला है और सबसे अफजल व आला है औलिया में से। और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फिर फरमाते हैं कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी कब्र मुबारक में जिंदों की तरह तसर्रुफ फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं शाह वलीउल्लाह कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी कब्र मुबारक में जिंदों की तरह तसर्रुफ फरमाते हैं। ये कौन कह रहा है? शाह वलीउल्लाह फरमा रहे हैं, जिनको वो लोग भी मानते हैं। मगर अपने बुजुर्गों की किताबें पढ़िए, उनके फरमुदात पढ़िए कि वो गौसे पाक की अजमत और उनकी रिफत को उन्होंने कैसे तस्लीम किया था। और बुजुर्गान दीन का ये मामूल रहा है कि अपने से पहले वली से मदद तलब करना। मैं आपको बताऊं बात, आइए तो हजरत इमाम शाफई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनको जब कोई मसला समझ में नहीं आता तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की मजार पर जाते। चार इमाम हैं, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत इमाम शाफई, हजरत इमाम मालिक, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल। तो चार मसलक है, चार इमाम हैं। तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह तमाम इमामों में से सबसे पहले से सबसे अफजल है। तो हजरत इमाम शाफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर मुझे कोई मसला समझ में नहीं आता तो मैं इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र पर जाता और वहां जाने के बाद 2 रकत नफिल नमाज पढ़ता। फिर उसके बाद इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की कब्र पर आता और उनकी कब्र अनवर पर अपनी चिट्ठी रख देता, जो सवाल थे रख देता, और वहीं पर मैं मुराक़बा करता। तो जो बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी, जो मसला मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मजार पर आने से, उनसे मदद मांगने से, उनसे फैज लेने से वो मसला मुझे याद हो जाता और समझ में आ जाता। तो ये तो बुजुर्गों का मामूल रहा है कि अपने से पहले से बुजुर्ग की मजार पर जाते, उनसे फैज हासिल करते। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात गौसे पाक को मानते हैं, उनको पुकारते हैं मदद के लिए, औलिया किराम के आस्थानों पर हाजिरी देते हैं। तो हम बुजुर्गान दीन के तरीके पर अमल कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं बात, आइए तो हजरत सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका भी तज़किरा हो जाए। आज छठी शब है, तो हुजूर सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए, आपको हिंदुस्तान की विलायत मिल गई और हिंदुस्तान जाकर के तबलीग करने का हुक्म हुआ, तो आप हिंद की सरजमीन पर तशरीफ लाए और हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के मजार पर हाजिरी दी आपने। इनका मजार पाकिस्तान में है, मतलब आज से 700-800 साल पहले की बात है। उस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान तो अलग नहीं था, एक ही रहा होगा। तो आप सबसे पहले हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के मजार पर हाजिरी दिए और 40 दिन तक वहां पर आपने कयाम किया, चिल्ला किया। ये चिल्ला आज जो लोग करते हैं वैसा चिल्ला नहीं, अरे वो तो बुजुर्गान दीन का चिल्ला था, उसके क्या कहने। तो उन्होंने 40 दिन तक कयाम किया और जब वहां से लौटने लगे तो एक शेर हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान में लिखा, गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा, गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा, ना के सारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा।
गंज बख्शी फैज़े आलम मज़गरे नूरे खुदा नाक़ी सारा मीरे कामिल का मिलारा रहनुमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान में ये शेर कहा कि आपकी जात खजाने बख्शने वाली है और आपका फैज एक आलम को पहुंच रहा है। अजीजान गिरामी, ये कौन कह रहे हैं? ख्वाजा गरीब नवाज कह रहे हैं। तो इसीलिए तो बुजुर्गान दीन ने जो तरीके बताए हैं कि अगर किसी को कोई मुश्किल पेश आए, कोई क़ज़ाए हाजत पेश आए, कोई परेशानी में हो, तो उसे चाहिए कि वो रात में नमाज इशा पढ़ने के बाद, काम काज से फारिग होने के बाद जब सोने लगे तो सोने से पहले 1000 मरतबा या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह पढ़े। 1000 मरतबा या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह पढ़े कि या शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारी इमदाद कीजिए, हमारी दस्तगीरी कीजिए। इंशाअल्लाह उसकी मुसीबत दूर हो जाएगी, उसकी तमाम हाजतें पर लाएंगी और तमाम मुश्किलात काफूर हो जाएंगी। बल्कि मैं आपको बताऊं, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी अपनी किताब में लिखा है, उन्होंने भी क़ज़ाए हाजत के लिए और मुश्किल जब आ जाए, परेशानी गिर जाए हर तरफ से, तो जो तरीका बताया है उन तरीकों में भी एक तरीका मौजूद है। सुनिए, जो लोग एतराज करते हैं शैअन लिल्लाह पढ़ने पर या गौस अल मदद पढ़ने पर, वो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये फरमूदात को सुनिए। उन्होंने क्या लिखा कि जब किसी को कोई मुसीबत हो, क़ज़ाए हाजत पेश आए, परेशानी में हो, तो उसे चाहिए कि वजू करे, 2 रकत नफिल नमाज पढ़े। नमाज पढ़ने के बाद 111 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और 111 मरतबा कलमा तमजीद पढ़े और फिर उसके बाद 111 मरतबा या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह पढ़े। सुभान अल्लाह। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी यही तालीम दे रहे हैं कि गौसे पाक को मदद के लिए पुकारो, अल्लाह का सजदा करो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की तस्बीह पढ़ो, फिर अल्लाह की बारगाह में गौसे पाक का वसीला पेश करो। गौसे पाक तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। सुभान अल्लाह। मुश्किल जो सर पर आई, तेरी रहमत आने आई, जब मैंने पुकारा तुम्हें या गौस अल मदद, तो तमाम मुश्किलें दूर हो गई। क्या शेर है, पढ़िए। मुश्किल जब सर पर आए, मुश्किल जब सर पर आए, तेरी रहमत आड़े आए, आड़े आए। जब मैंने तुम्हें पुकारा, जब मैंने तुम्हें पुकारा, जब मैंने तुम्हें पुकारा, जब मैंने तुम्हें पुकारा, काम आया तेरा सहारा, चलता आसी का गुजारा तेरे खैर से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो भी मुश्किल में हो, उनका मुरीद उनको मदद के लिए पुकारता है, तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यकीनन उसकी मदद फरमाते हैं, उसकी इमदाद फरमाते हैं। बात आइए तो एक बात और अर्ज करता हुआ चलो कि आला हजरत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अज़ान सानी पर आपने फतवा दिया कि अज़ान सानी जो है जुमा की, वो आईने मस्जिद से बाहर दी जाए, मस्जिद से बाहर दी जाए। ये आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा का फतवा है रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब बदायूं शरीफ वाले जो हैं उनका फतवा इसके बरक्स है कि अज़ान सानी मस्जिद में ही देनी चाहिए। बहरहाल उलमा का मामला है, उन्होंने अपनी दलीलें पेश की, आला हज़रत ने भी अपनी दलीलें पेश की थी, लेकिन बदायूं शरीफ वालों ने आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह पर मुकदमा कर दिया, केस कर दिया
और कुर्बान जाइए। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह बगैर कोर्ट गए, बगैर कोर्ट में हाजिरी दिए हुए आला हज़रत वो मुकद्दमा जीत जाते। और वहां पर उलमा ने जो दलीलें दी थी, आला हज़रत ने जो दलीलें दी थी वो पेश की गई। उसके अलावा एक मिसाल भी वहां पर जो मौजूद थे वकील उन लोगों ने दी थी। अब जो जुमा की जो अजान होती, पहली अजान 1 बजे होती है या किसी क्या 1:45 बजे होती है, 1 बजे अजान होती है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ तरीका ये कि अजान के बाद खतीब तकरीर करते हैं, तकरीर के बाद फिर सुन्नतें पढ़ी जाती है, सुन्नत पढ़ने के लिए टाइम मिलता है, सुन्नत पढ़ी जाती है। फिर उसके बाद खुतबा शुरू होने से पहले एक अजान दी जाती है। तो 5 जगह अजान जहाँ खतीब मिंबर पर तशरीफ फरमा है तो बिल्कुल मिंबर के सामने खड़े रह करके अजान दी जाती है। तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला ने इससे मना फरमाया। आला हज़रत फरमाते हैं कि अजान सानी मस्जिद के बाहर दी जाए, यानी मस्जिद के बाहर दी जाए अजान सानी। तो वहां कोर्ट में मिसाल दी गई कि कोर्ट में जो लोग जाते हैं उन लोगों को मालूम होगा और जो नहीं जाते उनको मैं बता दूं। बहरहाल अल्लाह ताला सबको कोर्ट कचहरी से महफूज रखे। बड़ी बुरी जगह है, वहां पर नहीं जाना चाहिए। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। बहरहाल वहां पर कोर्ट में होता ये है कि जो लोग कोर्ट के अंदर मौजूद होते हैं और उसके बाद कोई शख्स की हाजत होती है कि शख्स को पेश किया जाए, तो वहां पर जो भाव साहब बोलते हैं उनको वो कहते हैं फला शख्स का नाम पुकारते हैं, तो वो वहां मौजूद नहीं रहता। तो वो भाव साहब क्या करते हैं, कोर्ट के दरवाजे के बाहर जाकर के आवाज लगाते हैं, ओ फला इब्ने फला। तो अब कोर्ट के बाहर दरवाजे के बाहर जाकर आवाज लगा रहे हैं। पता चला जो अंदर मौजूद है वो तो आ चुके हैं, अब अंदर आवाज लगाने की जरूरत नहीं है। अब जो कोर्ट में नहीं आए, कोर्ट के बाहर जाकर के आवाज लगाई जाए। तो आला हजरत ने भी वही अपनी किताबों में लिखा है कि अजान जुमा की नमाज के लिए जो लोग नमाज में आ चुके हैं तो अंदर अजान देने का क्या मतलब है, अजान अब मस्जिद के बाहर दी जाए ताकि जो लोग अभी तक मस्जिद में नहीं आए हैं उन लोगों को मालूम पड़ जाए कि खुतबे का वक्त शुरू होने वाला है, नमाज का वक्त शुरू होने वाला है, अजान सानी वहां पर दी जाए। तो बहरहाल अजीजान गिरामी, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने के ऊपर जब ये मुकद्दमा हुआ तब आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में इस्तिगासा किया। वो क्या है, आला हज़रत ने एक मनक़बत लिखी, तलब का मुंह किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस, दुहाई या मुहय्यद्दीन दुहाई, भला इस्लाम पर नाजिल है या गौस। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इसके अंदर मदद मांगी, रजा का खात्मा बिल खैर होगा अगर तेरी रहमत शामिल है या गौस। बड़े अच्छे अच्छे अशार हैं, मदद मांगी आला हज़रत ने और उसका फायदा ये हुआ, करम गौसे पाक का ये हुआ कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह को कोर्ट जाना नहीं पड़ा और वहीं से आप मुकद्दमा जीत जाते हैं बगैर कोर्ट जाए। तलब का मुँह तो किसका बिल गया गौस, मगर तेरा करम का मिल गया गौस, मगर तेरा करम का मिल गया गौस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं आपको बताता हूँ कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा कल परसों आपने समाअत किया कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तमाम वलियों से अफजल हैं, तमाम वलियों के सरदार हैं। तो जितने औलिया किराम गुजरे उन्होंने गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में जो फजीलत बयान फरमाई, जो अशार कहे, कुछ आपके सामने मैं पेश करता हुआ चलूं। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह तआला अलैह उन्होंने भी गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अजमत का इजहार किया और आपने अरबी में अशार कहे जिसका तर्जमा ये है कि हमारे अगलों के सूरज डूब चुके लेकिन हमारा सूरज हमेशा हमेशा बुलंदी के आसमान पर रहेगा, गुरूब ना होगा।
ये गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया। इसी तरह से शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने भी फरमाया है, वो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। अज़ीज़ान गिरामी, इसी तरह से हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से हज़रत शेख नूरुद्दीन अबिल हसन अली इब्न यूसुफ शतनूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने भी अरबी में अशार कहे हैं। एक दो शेर का मतलब आपके सामने पेश करता हूँ। आप उन बंदों में से थे जिनका मर्तबा आला से आला है, महासिन अखलाक और फजाइल आलिया आपको हासिल थे। यानी बुजुर्गान दीन गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान, उनकी अजमत बयान कर रहे हैं। और सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने भी हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में मनक़बत लिखी और वो फारसी में है। उसका तर्जमा मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में यूं खिराज अक़ीदत पेश करते हैं कि ऐ गौसे आज़म, आप हिदायत के नूर, अल्लाह और रसूल के मुख्तार हैं, दो आलम के सुल्तान, कुतुब आला हैं। आपकी जलालत से जमीन व आसमान हैरान हैं। यानी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में ये अजमत बयान कर रहे हैं। फिर हुजूर गरीब नवाज फरमाते हैं कि जैसे नबी का कदम आपके सर का ताज है, आपका कदम मुबारक सारे आलम का ताज है। अख्ताब जहां आपके दर पर इस तरह पड़े हैं जैसे बादशाह के सामने गदागर। ये ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि फरमा रहे हैं, कुतुब, अख्ताब, औलियाए किराम आपके दर पर ऐसे हैं जैसे बादशाह के दर पर फकीर होते हैं। इसी तरह से हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने भी फारसी में अशार कहे, जिसका तर्जमा ये है, अहले सफा के किबला हुजूर गौसे पाक हैं और हर जगह दस्तगीरी फरमाने वाले गौसे पाक हैं। ये कौन कह रहा है? बुजुर्गान दीन कह रहे हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कह रहे हैं जो वली गुजरे हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि तमाम वली अहले सुन्नत व जमात में हुए हैं। उनका अकीदा जो है, हमारा अकीदा वही अकीदा है जो वलियों का अकीदा है। तुम्हारी जमात में कोई वली हो तो दिखाओ। सब वली हमारी जमात में है। वो जो जैसा अकीदा है, जैसा उनका फरमुदात है, उस पर अमल करते हैं। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी गौसे पाक को मदद के लिए पुकार रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर सुन्नी गौसे पाक को मदद के लिए पुकारता है। जब भी मुश्किल पेश आती है हम या गौस अल मदद का नारा लगाते हैं। जब भी परेशानी आती है हम या गौस अल मदद का नारा लगाते हैं और गौसे पाक हमारी दस्तगीरी फरमाते हैं, हमारी मुसीबतें दूर हो जाती है। तुम्हें न लगाना हो न लगाओ। अज़ीज़ान गिरामी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इस तरह गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में फरमा रहे हैं, अहले सफा के किबला हुजूर गौसे पाक हैं और हर जगह दस्तगीरी फरमाने वाले गौसे पाक हैं। आपकी हर एक नजर मुबारक हमें तो जहां के लिए काफी है। एक नजर मेरी तरफ भी फरमाइए हुजूर गौसुस सकलैन। ये कौन कह रहा है? एक वली कामिल, वलियों के सरदार की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं। फिर फरमाते हैं, अर्ज करते हैं कि मुझ हैरान के बहुत से काम बंद हो गए हैं। मुझ हैरान के बहुत से काम बंद हो गए हैं। रहम फरमाकर मेरी दोबारा उक़दा कुशाई फरमाइए हजरत गौसुस सकलैन। यानी इस तरह से इमदाद के ऊपर से हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के बहुत से अशार हैं जो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उन्होंने इमदाद फरमाई है। इसी तरह से हजरत अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि उन्होंने भी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में इस्तिगासा किया कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ ऐ आशिकों के सुल्तान, आपकी जात आशिकों के ईमान का किबला है। इसी तरह से हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि उन्होंने भी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में इस्तिगासा किया और उनकी अजमत का इजहार किया। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, हज़रत शाह अब्दुल मुआली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, हज़रत शाह नूरुल्लाह सूरती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। इस तरह बुजुर्गान दीन की एक तवील फहरिस्त है जिन्होंने गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से की बारगाह में इस्तिगासा किया था, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में मदद तलब की थी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो हमें क्या पता चलता है कि बुजुर्गान दीन से मदद मांगना, बुजुर्गान दीन से इमदाद तलब करना, ये बुजुर्गों का तरीका
तरीका रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके नक्शे कदम पर चलते हुए गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इमदाद तलब करते हैं। और हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब किसी पर नजरे करम डालते और कैसी इमदाद फरमाते, वो वाकया, वो करामत आपने सुनी होगी कि एक बुढ़िया दरिया के किनारे बैठी हुई थी, समंदर के किनारे। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नमाज से फारिग हुए और फारिग होने के बाद आप तशरीफ ले जा रहे थे, देखा कि एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। कहा, क्या है बूढ़ी खातून, क्या बात है, तुम यहाँ पर बैठी हुई हो परेशान? बुढ़िया ने कहा कि मैं रोजाना यहाँ पर आती हूँ और मेरे बेटे की याद में मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं, रोती हूँ और फिर चली जाती हूँ। 12 साल से मैं यहाँ पर आ रही हूँ रोजाना। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि 12 साल से क्यों? तो बुढ़िया ने कहा कि मेरा एक नौजवान बेटा था जिसकी शादी हुई और बारात निकली थी, और वो बारात और मेरा बेटा तमाम साजो सामान के साथ इस दरिया में गर्क हो गए, समंदर में डूब गए। मैं उसकी बेटे की याद में रोते रहती हूँ, आप मेरी मदद कीजिए, मेरे बेटे को वापस ले आइए। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में जब बुढ़िया ने इस्तिगासा किया तो हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने तसर्रुफ के साथ वो कश्ती जो 12 साल पहले डूब चुकी थी, वो कश्ती जो मालो असबाब के साथ डूब चुकी थी, गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपना दस्त मुबारक दरिया में डाला और फिर उसके बाद जो कश्ती डूबी हुई थी, उस डूबी हुई कश्ती को साहिले समंदर के पार लेकर आते हैं और जितने लोग इंतकाल कर गए थे सबको गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जिंदा फरमा दिया और उसका बेटा भी जिंदा हो गया, मालो दौलत भी मिल गई, तमाम बराती भी आ गए। चोर को पल में बनी बनाया, नजर से बिगड़ी बनाई, डूबी कश्ती पार परस की पल में पार लगाई, डूबी कश्ती पार परस की पल में पार लगाई। बुढ़िया कहती थी हर बार अल्लाह अल्लाह क्या कहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुढ़िया कहती थी हर बार अल्लाह अल्लाह क्या कहना। यानी हमारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है जिनका मकाम और मर्तबा कितना बुलंद बाला है, उनकी अजमत क्या कहने कि निगाहें करम पड़ जाएं। तो आपने शेर में भी सुना कि चोर भी कुतुब बन गया, चोर भी कुतुब बन गया। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहीं से तशरीफ ला रहे थे, रास्ते में एक शख्स मिला, वो दरअसल चोर था। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उससे फरमाया कि तू कौन है? तो उसने अपना नाम बताया। फिर चोर ने पूछा कि आप कौन हैं? गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अब्दुल कादिर जिलानी हूं। जैसे ही आपका नाम मुबारक सुना कदमों पर गिर गया। चोर था, फौरन दिले दिल में तौबा की और निदामत के आंसू बहाए। फिर उसके बाद गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में माफी मांगने लगा और फिर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने निगाहे करम डाली और फिर जो चोर था गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी निगाहे करम से उसको वली बना दिया और ना सिर्फ वली बल्कि उसको कुतुब बना दिया। इस तरह के और से भी वाकयात मिलते हैं। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में कुछ लोग आए, अर्ज की कि फलां इलाके का कुतुब उसका इंतकाल हो गया है और उस जगह का कुतुब के तायुन कर दीजिए। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये कुतुब अब्दाल ये जो होते हैं हर शहर हर इलाके में होते हैं, मतलब हर वक्त मौजूद होते हैं। अगर इनका विसाल हो जाए तो उनकी जगह पर कोई दूसरे बनाए जाते हैं। बहरहाल ये तो एक अलग से मौजू है। तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में उन्होंने फर्ज किया था कि फलां शख्स का अब्दाल, फलां जगह का अब्दाल या कुतुब उनका विसाल हो गया है, उसका तायुन फरमा दीजिए। उसी वक्त वो एक चोर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरबार में चोरी के लिए आया हुआ था और एक जगह
छुप करके बैठा हुआ था। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जाओ फला कमरे में एक शख्स बैठा हुआ है, उसे लेकर के आओ। वो बितका हुआ बैठा था, चुपके से बैठा हुआ था। वो लोग वहां पहुंचे तो एक शख्स छुप करके बैठा था, उसको लेकर के आए गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में। वो जैसे ही तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रुख ज़ेबा को देखता है, कदमों पर गिर जाता है, माफी मांगता है और फिर उसके बाद तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, निदामत के आंसू बहाता है। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी नजरे करम डालते हैं और वो तौबा कर लेता है। फिर निगाहे करम से अब उसको वली बना देते हैं, ना सिर्फ वली बल्कि कुतुब और अब्दाल बना देते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि इसको ले जाओ। यानी ये बुजुर्गान दीन के मामलात रहे। इसीलिए कहा जाता है कि बुजुर्गान दीन के आस्थाने पर जाओ तो दिल को संभाल के रखो, बस ये दुआ करते रहो कि आप हमारे दिल पर नजर करम फरमा दीजिए, हम पर निगाह करम फरमा दीजिए। उनके वसीले से दुआ करते रहो और खुदा ना हरगिज़ गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में कोई तौहीन ना करे, कोई किसी को मना ना करे कि तुम या गौसल मदद ना कहो, तुम ये ना कहो, तुम वो ना कहो। किसी को मदद करने वाले, मना करने वाले तुम कौन होते हो? किसी को रोकने वाले तुम कौन होते हो? जब बुजुर्गान दीन ने मदद मांगी, ख्वाजा गरीब नवाज ने मदद मांगी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने मदद मांगी, इमाम शाफई ने मदद मांगी, बुजुर्गान दीन अपने बुजुर्गों से मदद मांगते रहे, तो हम उन्हीं के तरीके पर अमल करके बुजुर्गान दीन को मदद के लिए पुकार रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात हक है, इसी का दामन थामे रहो, मसलके आला हजरत पर कायम रहो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए और उनका फैजान हम सबको अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अब इंशाअल्लाह